मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में जोर शोर के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। उचित रणनीति के साथ स्टडी कीजिए, कोई भी ऐसा गलत तरीका मत अपनाइए जिससे मुख्य परीक्षा के एग्जाम हॉल में आप इफेक्टेड हों। समय सबके लिए बराबर मिला है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही, लेकिन इधर जो आपका समय है ये सब के लिए समान मिला है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस की रणनीति क्या है, ये सारे चीज़ जो हैं आपके निर्धारित करेंगे मुख्य परीक्षा में आपके परफॉर्मेंस। आज विशेष रूप से सीडीपीओ परीक्षा के बारे में चर्चा करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों की तिथि जारी कर दी गई है। निश्चित रूप से काफ़ी कम समय दिया गया है और एक टेंशन क्रिएट कर रहा होगा। जो भी सीडीपीओ को टारगेट रखे हुए होंगे तो उनके लिए एक टेंशन क्रिएट हो रहा होगा कि इतना जल्दी कैसे होगा तैयारी। लेकिन जब डेट आ गए हैं तो इस पर लगना बुद्धिमानी होगी। इस पर चर्चा करना व्यर्थ होगा कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब जो होना है वो हो गया है ना। अब इसमें लगिए और इसमें रिजल्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए। सीडीपीओ की जहाँ तक बात है तो सीडीपीओ निश्चित रूप से अभी एक सिविल सेवा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले 4800 ग्रेड पे था उसको अब 5400 ग्रेड पे कर दिया गया है। पूरी तरीके से सिविल सेवा है और काफ़ी अच्छा पोस्ट है जिसमें महिला और बाल विकास के क्षेत्र में आप एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर इसके एग्ज़ाम के नेचर की बात की जाए सीडीपीओ 2024 जेपीएससी का, एक तो आपका 64 सीट था, बीच में संभावना बढ़ी थी कि सीट्स की संख्या बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपका 64 सीट्स में 32 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी महिला या पुरुष कोई भी अभ्यर्थी बाकी सीट्स के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उसके अलावा प्री का नेचर अगर आप देखते हैं तो 100 + 100 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें 100 और 100 मार्क्स होंगे। और जो सेकेंड पेपर होगा उसमें साइंस होगा, करेंट अफेयर्स होगा और रीजनिंग होगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, विशेष रूप से आईएनएम, झारखंड, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे पेपर 1 में हैं। ओके, अब पेपर 2 में साइंस, करेंट, रीजनिंग। मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में आपके 4 पेपर टोटल रहने वाले हैं, है ना। 19 जुलाई से प्रस्तावित है मेंस। क्या क्या पेपर रहेंगे? पहला पेपर जैसे आप जेपीएससी में देखते हैं क्वालिफाइंग हिंदी + इंग्लिश, यहाँ पर सिर्फ हिंदी रहेगा। हिंदी जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, है ना। ये ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपको पास मार्क्स लाना है और जहाँ आपका मेरिट वाले सब्जेक्ट्स हैं वो 3 रहेंगे, GS1, GS2। GS1 में फिर वही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इकोनॉमिक्स, झारखंड। सिलेबस कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ना ही पीटी का ना ही मेंस का। GS पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स रहेंगे। इन दोनों के 100 मार्क्स होंगे, इट मीन्स 200 मार्क्स दोनों जीएस पेपर में। कुल 4 ऑप्शनल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से किसी एक का चयन करना है। यहाँ मैंने LSW का लिखा है क्योंकि जो यहाँ क्लासेस दिए जाएंगे वह LSW के ही दिए जाएंगे। अन्य ऑप्शनल पेपर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और पेपर 1 में 200 मार्क्स, पेपर 2 में 200 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स हो गए। 400 मार्क्स और 200 मार्क्स हो गए 600 मार्क्स। और इंटरव्यू जो आपका होगा वो होगा 50 मार्क्स का, 650 मार्क्स का आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं LSW, इसका वेटेज जो है आपका बहुत ज़्यादा ही, ओनली 200 मार्क्स और 400 मार्क्स। इट मीन्स 2/3 भाग जो है आपका ऑप्शनल पेपर का वेटेज है। कौन सा ऑप्शनल लें यह भी प्रश्न उठता है, तो निश्चित रूप से जहाँ पर आपका कमांड है उस ऑप्शनल को लीजिए, लेकिन अगर किसी पर कमांड नहीं है तो LSW को लीजिए, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात है रेनेसा आईएएस के द्वारा आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। नोट्स भी यहाँ दिए जाएंगे, क्लास भी दिए जाएंगे और टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं। 5 मई से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं,
जिनको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के भी क्लासेस चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, यानी कि अब दोनों क्लास आप लोगों के चलेंगे ताकि आप लोगों को तैयारी में किसी भी तरीके की समस्या ना आए। ये तो आपका हुआ एग्ज़ाम का पैटर्न। अब 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो 650 मार्क्स, 600 मार्क्स में अगर आप 320 330 वगैरह ले आते हैं, 350 प्लस चले गए तो अच्छे रैंक भी आ जाएंगे, तो आपके इंटरव्यू कॉल हो जाएंगे। 300 से ऊपर मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो। और सीट्स के पीछे आप लोगों को नहीं जाना है, जिनके पास अवसर है ज़रूर इस एग्ज़ाम्स को बैठिए। अब प्रश्न उठता है कि 11th JPSC मेंस वाले इस एग्ज़ाम को दें या नहीं दें, है ना। तो निश्चित रूप से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। भर चुके हैं तो कोई बात नहीं है। 10 जून को एग्ज़ाम है, एक दिन आप दे सकते हैं, क्योंकि 11th JPSC मेंस में भी तो आपके 160 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे चारों पेपर का, उसी तैयारी के आधार पर बैठ जाइएगा। MCQ का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और एक आपके पास अवसर भी उत्पन्न हो जाएंगे। अब मेंस की जहाँ तक बात है, फिर तो 19 जुलाई को है आपका, 24 जून को PT मेंस खत्म हो जाएगा। तो 24 जून से 19 जुलाई तक आप तैयारी कर सकते हैं LSW वगैरह, रेनेस IAS से जुड़ करके GS पेपर 1, GS पेपर 2 इत्यादि को आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी ऑलरेडी किए हुए रहेंगे तो विशेष समस्या नहीं आएगी। 11th JPSC प्री में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। चूँकि आपकी PT की ठीक ठाक तैयारी है, कुछ मार्क्स से आप रह गए हैं, और अगर ज़्यादा मार्क्स से भी आप बचे हुए हैं तो निश्चित रूप से इसके नाम पर 1 महीना तैयारी कीजिए, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और क्लियर हो गया तो एक अवसर के रूप में आप देख सकते हैं इसे। क्योंकि अगर आपकी प्री क्लियर नहीं हुई तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी ये समस्या हो गई, वो समस्या। हालांकि इस समस्या बताना नहीं है, खुद समझिए कि समस्या तो सभी के साथ था, केवल आपके साथ नहीं था। हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा समस्या सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी के साथ समस्या है। उन्हीं समस्याओं के साथ सारे लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है। सारे के एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे आस पड़ोस में। आप अगर टेक्निकल फॉल्ट कर बैठे एग्ज़ाम हॉल में तो वहाँ पर भी आपकी एक छोटी सी गलती ने आपके करियर को थोड़ा सा इफेक्टेड किया, है ना। चाहे आप स्टडी नहीं कर पाए, चाहे सिजिल के कारण आप डिस्टर्ब हुए, चाहे आप फ्रेशर हों, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। आपके पास फिर से एक बार अवसर है CDPO के रूप में, 14th JPSC के रूप में। निश्चित रूप से इस अवसर का प्रयोग कीजिए। अगर आप अनसक्सेसफुल भी हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है। जो भी उससे अनुभव प्राप्त हुआ है, जो भी सबक मिला है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। बस इतना ध्यान रखिए, 1 साल देर से ही सही, अगर आपकी इच्छा है, आप में विल पावर है तो फिर से आप बन जाइएगा। लेकिन आप नर्वस हो जाएंगे तो फिर हर बार यही कहानी दोहराते रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। नए लोग आएंगे, आपके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी करके क्लियर भी कर लेंगे। ये अवसर किसी को मत दीजिए कि आपके बाद कोई तैयारी शुरू करें और आपसे आगे चले जाएं, है ना। अगर आपके पास थोड़ी भी संभावना है और इच्छा है कि सिविल सेवा बनना है तो एनी हाउ बनिए, पूरी तरीके से मेहनत करके सिविल सेवा को क्लियर कीजिए। सिविल सेवा परीक्षा को अन्य परीक्षाओं से तुलना मत कीजिए, ये सबसे अलग है ना। सिविल सेवा की तैयारी का तरीका भी अलग होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा तक आप इसको मान सकते हैं कि बाकी परीक्षाओं से मिलता जुलता है, तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा को सीधे सीधे स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। लेकिन असली जो आपका सिविल सेवा शुरू होता है मुख्य परीक्षा से। यहाँ पर भी अधिकांश स्टूडेंट और कई टीचर भी गलतफहमी के शिकार हैं। बस एक परंपरागत वे में पढ़ा देना है, स्टूडेंट्स रट जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बार बार अनसक्सेसफुल होते रहते हैं। सिविल सेवा का मुख्य परीक्षा का तैयारी जो है सबसे अलग है। ये विचारात्मक तैयारी होता है, सिर्फ ये नोट्स को रटना नहीं है, यह आपके विचारों को उभारना है। इसमें टीचर में क्षमता होनी चाहिए कि आपके थॉट्स को, आपके अंदर जो विचार हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, आर्थिक नीतियों के प्रति, विज्ञान के प्रति, उसमें आपके क्या विचार हैं वो आपके अंदर हैं। चूँकि आप बैचलर हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ विचार है, वो विचारों को जागृत करना ही मुख्य परीक्षा का तैयारी है ना। और
जो आप समझते हैं कि सिविल सेवा का प्रशिक्षण होता है स्काइपा में, ऐसा नहीं। मुख्य परीक्षा से ही आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। यहाँ मुख्य परीक्षा की आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, स्काइपा में भी प्रशिक्षण है। मुख्य परीक्षा प्रशिक्षण का दौर यहीं से शुरू हो जाता है कि अपने आप को कितना मेंटली स्ट्रांग रख पाते हैं। सिविल सेवा का मुख्य परीक्षा का उत्तर जो है आपका कोई बैचलर का उत्तर नहीं है, न ही यह पीएचडी करना है, न ही यह शोध करना है। ये आपका लोक सेवक आप बनने वाले हैं, जनता की समस्याओं को डील करने वाले हैं। उत्तर लिखने के दौरान जो है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको विचार भी उसी तरीके से डेवलप करना है जो किसी भी धर्म, जाति, पंथ, वर्ग इत्यादि से परे हो। सिविल सेवक को निष्पक्ष होना चाहिए और उसी अनुसार आपके मुख्य परीक्षा के उत्तर में भी दिखना चाहिए। चाहे सीडीपीओ हो या 11th जेपीएससी के मेंस, इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इन सारे चीज़ों पर ही आपका चर्चा करना था। और सीडीपीओ के क्लासेस शुरू हो रहे हैं 5 मई से। 11th जेपीएससी के क्लासेस रनिंग है, टेस्ट रनिंग है और बहुत जल्द ही कंप्लीट टेस्ट भी शुरू होने वाला है। अभी सेक्शनल टेस्ट वहाँ पर कराया जा रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट कंप्लीट टेस्ट को नहीं कराया गया क्योंकि इससे पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। अभी से आपका कंप्लीट टेस्ट देंगे तो आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी, जो एक रिवीजन का एक मोड होता है और रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए शुरू में वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट करवाया गया। और जिनको भी जुड़ना है, चाहे सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, 14th जेपीएससी पीटी के भी क्लासेस शुरू हो गए हैं, उसमें जुड़ना हो या फिर 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा से जुड़ना हो, निश्चित रूप से आप 9661163344 पर मैसेज करके सारे डिटेल्स लेकर के आप जुड़ सकते हैं। जो भी इस चैनल पर हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।